इस चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर इयोन ने कहा होता है कि वारयंग मैनर को मेरी जान लेने की कोशिश करने के लिए उन्हें हमें 1000 न्यांग देने होंगे। जो सुनकर सब चौंक गए होते हैं और सियोल जो कह रही होती है, क्या 1000 न्यांग? ये तुम कैसा क्रेजी नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो? और चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या बकवास है, हमारे वारयंग मैनर के पास इतना पैसा नहीं है। और फिर क्यों हेवन सेक्ट को केवल 100 न्यांग ही देने की जरूरत है, लेकिन मुझे 1000 न्यांग देना होगा। जो सब सुनकर 5 पिग 10 हीरोज सोचते हैं, वेल ऑफ कोर्स ऐसा इसलिए क्योंकि तुम वारयंग मैनर से जो हो। इसके बाद सियोल जो की बातों को सुनकर इयोन कहता है, खैर अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर मजदूरी करके पैसे पे करो, या फिर यही योमयंग से शादी कर लो और इसके लिए घर के काम करना स्टार्ट कर दो। जो सुनकर योमयंग क्या मैं कहकर खुश हो जाता है और सियोल जो की तरफ देखकर कृपी सी हंसी हंसते हुए कहता है, वेल मुझे बड़ी लड़कियों में इंटरेस्ट है, लेकिन यदि आप ऐसा कहते हैं तो बेहतर होगा कि मैं आपने जो कहा उसे फॉलो करूं। जो सुनकर सियोल जो अपने में ही एक कमीने इविल बास्टर कहती है और इसके बाद इयोन टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, अब यहाँ पर सभी की कीमत डिसाइड हो चुका है, तो इसलिए इसके बारे में तुम सब अपने अपने परिवारों को एक लेटर लिखो और तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम अच्छे से एक काम करो, नहीं तो तुम्हारे लेटर के बजाय तुम्हारे सर को तुम्हारे फैमिली के पास भेज दिया जाएगा। और फिर इयोन के कहने के बाद लेटर लिखाने के लिए लू यंग 5 हीरोज के बांधे हुए सभी रस्सी को खोल दिया जाता है। इसके बाद सभी लू यंग 5 हीरोज घबराते हुए लेटर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जो सब देखकर थर्ड अपने लीडर से कहता है, हे मुझे लगता है एक कमीना इयोन ये न केवल मार्शल आर्ट टैलेंट के साथ पैदा हुआ था बल्कि एक बैंडिट के नेचर के साथ भी पैदा हुआ है। जो सुनकर अपना लीडर भी कहता है, अरे हाँ तुमने जो कहा ये सब देखकर मैं भी इससे एग्री करता हूँ। इसके बाद यानगाक कहता है, एनीवे मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सब करना ठीक होगा। अब हमारे अपोनेंट सिर्फ कुछ बच्चे नहीं बल्कि ऑर्थोडॉक्स मुरिम के हाउस होल्ड और 9 ग्रेट सेक्ट भी है। जो सुनकर इयोन हंसते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है और मुझे लगता है कि चीजें बहुत दिलचस्प होने जा रही है। और फिर इसके बाद लू यंग 5 हीरोज के वैल्यू का वर्णन करने वाला लेटर को उन सभी के परिवारों के पास भेज दिया गया और हम देखते हैं पहले द 8 इमोर्टल सेक्ट, बाद में द ग्रेट नेचर सेक्ट, फिर 7 सन सेक्ट, बाद में हेवन सेक्ट और फाइनली वारयंग मैनर में लू यंग 5 हीरोज के लेटर को भेज दिया गया। और वारयंग मैनर के अंदर लेटर पाने से पहले इयोन की सौतेली माँ अपने बेटों को सुना रही होती है, क्या तुम और तुम्हारा भाई कर क्या रहे हो? तुम अभी तक सियोल जो को नहीं ढूंढ पाए। जो सुनकर उसका बड़ा बेटा मोबाइक अपनी माँ से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना माँ, हम हर जगह उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें कोई सुराग नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें सियोल जो को ढूंढने में टाइम लग रहा है, कहता है। और दूसरा बेटा सियोल जो पर गुस्सा करते हुए सोचता है, वो कुछ स्टूपिड रीजन से घर से भाग गई जिसकी वजह से मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है और मुझे इतना मेहनत करना पड़ रहा है। जब तुम मेरे हाथ लगोगी ना तब मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, सोच रहा होता है। तभी अंदर का दरवाजा खोलकर एक नौकर मैडम मैडम करके लेटर लेकर अंदर आता है। जो देखकर सौतेली माँ कहती है, क्या है, क्या तू ये नहीं देख पा रहा है कि मैं अभी बातचीत के बीच में हूँ? जो सुनकर नौकर घबराते हुए कहता है, मुझे माफ करना मैडम, लेकिन अभी किसी आदमी ने ये लेटर देते हुए कहा कि ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इसे आपको जितना हो सके उतनी जल्दी आपको ये लेटर दे दूं कह रहा था, इसलिए जल्दी में मैं ये लेटर लेकर आपके पास आ रहा था। जो सुनकर सौतेली माँ वो लेटर लेते हुए नौकर से कहती है, अगर ये लेटर जरूरी नहीं हुआ तो तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी, कहकर वो लेटर पढ़ने के बाद गुस्से में कहती है, क्या सियोल जो वो छोटी लड़की, इस बार उसने सचमुच ऐसी बेवकूफी दिखाई दी, कहकर लेटर फेंकते हुए वहीं पर बैठ जाती है। जो देखकर दूसरा बेटा अपनी माँ को संभालने जाता है और पहला बेटा मोबाइल लेटर को देखता है और पढ़कर थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, वो न केवल 5 पिग स्ट्रॉन्ग होल्ड के द्वारा कैप्चर की गई बल्कि अब हमें उसके लिए 1000 न्यांग भी देना होगा। और इसके अलावा इस लेटर में ये भी है कि लू यंग 5 हीरोज सभी को 5 पिग स्ट्रॉन्ग होल्ड के द्वारा बंदी बना लिया गया है। जो सब पढ़कर मोबाइल अपनी माँ से कहता है, इसलिए हमें लू यंग 5 हीरोज के सभी फैमिली से कांटेक्ट करना होगा ताकि सब मिलकर इसके बारे में डिस्कस कर सके। जो सुनकर उसकी माँ कहती है, उनसे डिस्कस करना, तो उनसे डिस्कस करने के बाद क्या? जो सुनकर मोबाइल कुछ नहीं समझते हुए कहता है, मुझे माफ करना लेकिन माँ आपके कहने का क्या मतलब है? जो सुनकर उसकी माँ गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है,
अगर हम उनसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो भी क्या 1000 न्यांग आसमान से गिरेंगे। और अपनी माँ को गुस्से में देखकर छोटा डर जाता है। फिर सौतेली माँ गला फाड़कर चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुम इयोन मतलब फैमिली का सरनेम से थक चुकी हूँ। ये इयोन जो गंदगी करते हैं उसे साफ करने का काम हमेशा क्यों मुझे ही करना पड़ता है। और अपनी माँ को इतने गुस्से में देखकर बेटे कुछ नहीं कह पाते। तभी बाहर से एक नौकरानी मैडम कहते हुए अंदर आती है और थोड़ा घबराते हुए कहती है, मैं आप लोगों के कन्वर्सेशन के बीच में आने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर एक लेटर आया था जिसमें लो यांग 5 हीरोज के सभी परिवारों को हेवन सेक्ट में इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। जो सुनकर मोबाइक सोचता है, मैं जानता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। हेवन सेक्ट ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके बाद सीन रात में हेवन सेक्ट में शिफ्ट होता है, जहां पर इन द एंड अंततः 5 ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम हाउस होल्ड हेवन सेक्ट के छत के नीचे इकट्ठा हो गए। और हम देख सकते हैं सभी लो यांग 5 हीरोज के परिवारों को जो बैठकर एक दूसरे को देख रहे होते हैं और कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है। जो देखकर सौतेली माँ चुप्पी को तोड़ते हुए कहती है, अरे आप सब कुछ कहो, हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जो सुनकर ये बंदा कहता है, खैर हमारे बच्चों की सेफ्टी सबसे पहले आती है, तो क्या हमें पैसे नहीं देने चाहिए। और हाँ, एक इसका परिवार है, हमें बताया नहीं गया है, शायद तक ये सनग्योक का परिवार है। फिर भी ये मानकर चलो कि ये लो यांग 5 हीरोज में से किसी एक का परिवार है। तो फिर इस बंदे की बातों को सुनकर सौतेली माँ कहती है, क्या आप इस मामले में बहुत लापरवाह नहीं हो रहे हो। जो सुनकर एक बंदा कहता है, माफ करना, लेकिन इसमें लापरवाह की बात कहाँ से आई। हमारे लिए हमारे बच्चे की सेफ्टी पहले आनी चाहिए ना। जो सुनने के बाद सौतेली माँ कहती है, तुम सभी को केवल बस कुछ 100 न्यांग देने की जरूरत है, लेकिन हमसे 1000 न्यांग लाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा 100 न्यांग भी कोई छोटी रकम नहीं है। और सुमिन की माँ को देखकर कहती है, और यहाँ पर हेवन सेक्ट के अलावा कौन है जो इतना पैसा आराम से दे सकता है। जिसकी बातों को सुनकर सनग्योक की माँ उससे कहती है, वेल यहाँ सभी को पता है तुम्हारी बेटी के पर्सनालिटी के बारे में, पक्का उसके कारण ही ये सिचुएशन यहाँ तक पहुँची है। उसने ही उन बैंडिट से लड़ाई की होगी जिसके कारण ये सब हो रहा होगा। जो सुनकर सौतेली माँ, क्या कहा तुमने, कहती है। और इसके आगे बात बढ़ती उससे पहले सनग्योक का बाप दोनों को रोकते हुए कहता है, जो कुछ भी हो, किसी भी तरह से हमारा बेटा हमारी पहली प्रायोरिटी है, तो इसलिए हमने उन्हें पैसे भेजने के लिए पैसे जुटाने का फैसला कर लिया है। जो सुनकर हुआंग का पिता भी कहता है, हम भी यही करने जा रहे हैं। जो सुनकर तो सौतेली माँ की तो चल जाती है, क्योंकि उसे पैसे नहीं देने हैं ना। इसलिए सभी को समझाते हुए चिल्ला कर कहती है, आप सब ये क्या कर रहे हैं। आप सब ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम के 5 ग्रेट हाउस होल्ड है, और फिर भी आप बस उन घटिया से बैंडिट के सामने घुटने टेकना चाहते हैं। फिर तभी बाहर से कोई अंदर आते हुए सभी से कहता है, आप सभी लोग शांत हो जाओ, हम कभी भी कुछ बैंडिट के आगे नहीं झुकेंगे। और हम देखते हैं एक कहने वाला हेवन सेक्ट का लीडर ली योनिक होता है। फिर वो कहता है, हालांकि सबसे पहले हमें बच्चों की सेफ्टी सुनिश्चित करना चाहिए, फिर हम उन पर हमला कर सकते हैं। जो सुनकर हुआंग डोंगयोप का पिता कहता है, लेकिन हेवन सेक्ट लीडर, हमारे फैमिली में जो बच्चे सबसे टैलेंटेड थे उन्हें ही बंदी बना लिया गया है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उन बैंडिट का मार्शल आर्ट टैलेंट बहुत अच्छा है जिन्होंने सभी लो यांग 5 हीरोज को टेक डाउन कर दिया है। जो सुनकर हेवन सेक्ट लीडर कहता है, इसलिए तो मैं खुद से वहां पर जाऊंगा, इसलिए आप सभी अपने अपने फैमिली के एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनो। मैं हेवन सेक्ट को रिप्रेजेंट करते हुए 5 पिक स्ट्रॉन्गहोल्ड में जाऊंगा, इसलिए आप सभी अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनो। आप मेरे साथ किसको भेजना चाहोगे। जो सुनकर सभी सोचते हैं, क्या सच में हेवन सेक्ट लीडर खुद से बैंडिट रेड को लीड करने जा रहे हैं। और इधर ये सब सुनकर सौतेली माँ सोचती है, ये बहुत अच्छा है, अगर सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट में से एक इसमें शामिल हो रहा है तो उन बैंडिट का खात्मा हो जाएगा। फिर मुझे अब सियोलजो के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी और मेरे पैसे भी बच जाएंगे। इसी बीच सिन हेवन सेक्ट के बिल्डिंग में किसी की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर वो सुमिन कैप्चर हो चुकी है। सुनकर कहता है, क्या सुमिन 5 पिक माउंटेन के कुछ बैंडिट के द्वारा बंदी बना ली गई है। और हम देखते हैं एक कहने वाला हेवन सेक्ट का हेवनली सोर्ड सुप्रीम ली यूजियोंग सुमिन का ग्रैंडफादर होता है। और इसी के साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है और हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा कि इयोन के साथ क्या होगा। क्या हेवन सेक्ट लीडर के लीड में 5 पिक स्ट्रॉन्गहोल्ड को खत्म कर दिया जाएगा या फिर नहीं।